दोस्तों, मकर संक्रांति भारत का एक मुख्य पर्व है। ये हर साल 14 जनवरी को ही आता है। ये 14 जनवरी को क्यों आता है, आज के वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस पर्व के वैज्ञानिक महत्व, धार्मिक महत्व और ज्योतिषीय महत्व। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मकर संक्रांति दो शब्दों से मिलकर बना है, मकर और संक्रांति। मकर का अर्थ यहां पर है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ यहां पर है ट्रांजिशन, परिवर्तन। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, हर साल 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हमारे यहाँ पर ग्रहों की 12 अलग अलग राशियां मानी जाती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धेनु, मकर, कुंभ, मीन। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो उस दिन का एक विशेष महत्व होता है। इसी कारण से इस दिन को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं इस पर्व के वैज्ञानिक महत्वों के बारे में। दोस्तों, भारत का सिर्फ एक ही पर्व ऐसा है जो हर साल 14 जनवरी को आता है। इसे कहते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से सिर्फ यही पर्व ऐसा है जो सूर्य की दिशा और गति के हिसाब से मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे भारत के अंदर सारे पर्व चंद्रमा की गति के हिसाब से बनाए जाते हैं, इसीलिए उनका दिन और समय बदल जाता है। लेकिन मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आता है क्योंकि वो सूर्य के हिसाब से मनाया जाता है। पृथ्वी ग्रह अपनी कक्षा पर 66 डिग्री झुकी हुई है और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण सूर्य मकर दिशा में 14 जनवरी को प्रवेश करता है। हर साल 14 जनवरी को आने वाली मकर संक्रांति दिन को बड़ा कर देती है और रात को छोटी कर देती है। इसीलिए ये प्रतीक है तमस को खत्म करने का, ये प्रतीक है उजाले को बढ़ाने का। तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, आओ तमस से ज्योति की ओर चल पड़े, आओ अंधेरे से प्रकाश की ओर गमन करें। तो दोस्तों, इसका एक वैज्ञानिक महत्व है। इन दिनों में खिचड़ी खाई जाती है। खिचड़ी हमारे पाचन क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर को निरोगी बनाती है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में सहायता करती है। इन दिनों उत्तरी भारत के अंदर ठंड का मौसम होता है और इन दिनों के अंदर तिल और गुड़ खाए जाते हैं। ये प्रतीक है अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, ये प्रतीक है अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने का, जिससे हम स्वस्थ रह सके, तंदुरुस्त रह सके, हमारे अंदर ऊर्जा का, उमंग का, उत्साह का संचार हो। तो दोस्तों, बहुत ही वैज्ञानिक त्योहार है और बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके पीछे छिपा है। अब बात करते हैं इस पर्व के ज्योतिषीय महत्व के बारे में। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, ये त्योहार सूर्य की गति के हिसाब से मनाए जाने वाला त्योहार है। 14 जनवरी के दिन सूर्य 12 राशियों में से मकर राशि में प्रवेश करता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धेनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां सूर्य की राशियां मानी जाती हैं। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। तो ज्योतिष की दृष्टि से भी सूर्य का उत्तरायण में जाना बड़ा शुभ माना जाता है और ये सभी राशियों में परिवर्तन कर देता है। तो ज्योतिष के अंदर भी इस दिन को बड़ा ही विशेष दिन का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, इस पर्व का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है। हम सब जानते हैं, जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो देवताओं की पूजा की जाती है। तो इस दिन सुबह से ही देवताओं की पूजा अर्चना का काम शुरू हो जाता है। इस दिन दान दिया जाता है, दान का बड़ा महत्व समझा जाता है। खिचड़ी, गुड़ दान दिए जाते हैं। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लोग नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं और इसको वो शुभ का संकेत मानते हैं, पुण्य के रूप में देखते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन को खत्म करने के लिए, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इसी दिन का चुनाव किया था। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत बढ़ जाता है और आज तक भी अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करने के लिए इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के भारत के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है और ये अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। असम के अंदर इसे बिहू के नाम से जानते हैं, पंजाब के अंदर इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, तमिल के अंदर इसे पोंगल के रूप में बनाया जाता है, कर्नाटक में, केरल में इसे संक्रांति कहते हैं। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाला ये त्योहार बड़ा ही उमंग और ऊर्जा का त्योहार है। सभी इसे बड़े चाव से मनाते हैं। हाँ, एक बात और, इस दिन पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है।
लोग अपने अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं और कुछ बड़े महानगरों में अहमदाबाद जैसे तो इस पर्व को सामूहिक रूप से मनाया जाता है। एक जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पतंगबाजी के समारोह आयोजित किए जाते हैं बहुत बड़े स्तर पर। तो इस तरह से मकर संक्रांति लोगों के अंदर ऊर्जा भरने का, साहस भरने का, उमंग भरने का एक शानदार त्योहार है। तो आइए हम सब भी इस त्योहार को बड़े आनंद से, बड़ी ऊर्जा से, बड़ी मस्ती से बनाएं। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आप सबको अपनी ओर से और VSCA की ओर से इस त्योहार पर अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।